हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 6 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 6 है। इसमें दो प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है, यदि a बराबर cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। और दूसरा है, यदि a बराबर साइन एल्फा cos एल्फा माइनस cos एल्फा साइन एल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे। पहला में दिया है अवयव a बराबर cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा, ये a का मान दिया है। अब पहले हम a डैश ज्ञात करेंगे, तब a डैश इंटू a ज्ञात करेंगे। तो a डैश बराबर लिखेंगे, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना परिवर्त कहलाता है। तो हम a डैश का जब मान निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे तो cos एल्फा साइन एल्फा, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो माइनस साइन एल्फा cos एल्फा। अब a डैश का मान निकल गया। अब लिखेंगे एलचस बराबर a डैश इंटू a। एलचस हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, a डैश इंटू a। अब a डैश का मान रखेंगे cos एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा cos एल्फा इंटू a का मान यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा। अब गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणित स्तंभ करेंगे। पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, cos एल्फा से cos एल्फा में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर एल्फा होगा, क्योंकि एक ही आधार का गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है। तो इस पर एक घात, इस पर एक घात, x पर cos स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे। ये पंक्ति के रूप में इधर बढ़ेगा माइनस साइन एल्फा पर, और ये नीचे स्तंभ के रूप में बढ़ेगा माइनस साइन एल्फा पर। माइनस से माइनस में गुणा है तो प्लस, साइन एल्फा से साइन एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा। अच्छा, पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। फिर पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो गुणा करिए, cos एल्फा से साइन एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन एल्फा इंटू cos एल्फा। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर cos एल्फा पर आ जाएंगे, नीचे माइनस साइन एल्फा पर। माइनस प्लस का गुणा हुई तो माइनस, साइन एल्फा से cos एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन एल्फा cos एल्फा हो जाएगा। अब पहला स्तंभ से दोनों पंक्ति में गुणा हो गया। अब दूसरा स्तंभ से दोनों पंक्ति में गुणा करेंगे तब दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो देखिए, साइन एल्फा से cos एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन एल्फा इंटू cos एल्फा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर माइनस साइन एल्फा पर आ जाएंगे, नीचे cos एल्फा पर। प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, cos एल्फा से साइन एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन एल्फा इंटू cos एल्फा। अब दूसरा पंक्ति में फिर दूसरा स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे तो साइन एल्फा से साइन एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर cos एल्फा पर आ जाएंगे, यहाँ cos एल्फा पर नीचे। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, cos से cos में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर एल्फा। अब देखिए, cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का मान 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देंगे। साइन एल्फा cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा, एक प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम है तो घटाने पर 0 हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम है, घटाने पर 0। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर एल्फा का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 1 होता है। अब देखिए, ये i का मान है, ये तत्सम का अवयव i का मान है इतना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे i
आई जो है RHS है, यही हमको RHS लाना था आई, तो LHS बराबर RHS आ गया, यही सत्यापित हो गया। अब दूसरा इसका देखिए, दूसरा इसमें दिया है A बराबर साइन एल्फा कास एल्फा माइनस कास एल्फा साइन एल्फा, और A डैश का मान निकाल लेंगे। पंक्तियों को स्तंभ में बदलना A डैश कहलाता है। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखिए, तो साइन एल्फा कास एल्फा, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो माइनस कास एल्फा साइन एल्फा। अब देखिए अब क्या करेंगे कि हम A डैश इंटू A ज्ञात करेंगे, तो यहाँ LHS लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, A डैश इंटू A का मान रखेंगे, सॉरी A डैश का मान पहले रखेंगे साइन एल्फा माइनस कास एल्फा, और कास एल्फा माइनस सॉरी साइन एल्फा। A डैश का मान है साइन एल्फा माइनस कास एल्फा साइन एल्फा, इनटू A का मान है साइन एल्फा कास एल्फा माइनस कास एल्फा साइन एल्फा। अब देखिए यहाँ से अब गुणा इसका देख लीजिए, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है। जब भी हम गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणित स्तंभ करेंगे, पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करिए, तो साइन एल्फा से साइन एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर माइनस कास एल्फा पर आ जाएंगे, इधर नीचे माइनस कास एल्फा पर, तो माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस, कास से कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर एल्फा। फिर पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे, तो साइन एल्फा से कास एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। फिर अब साइन एल्फा में माइनस कास एल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा है तो माइनस, कास एल्फा से साइन एल्फा में गुणा करेंगे तो साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। अब दूसरा स्तंभ से फिर बारी बारी से दोनों पंक्ति में गुणा करेंगे, तो दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो कास एल्फा से साइन एल्फा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन एल्फा कास एल्फा, और अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर माइनस कास एल्फा पर आ जाएंगे, नीचे साइन एल्फा पर, प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, कास एल्फा में साइन एल्फा से गुणा करेंगे तो साइन एल्फा कास एल्फा हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा कास एल्फा से कास एल्फा में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर एल्फा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर साइन एल्फा पर आ जाएंगे, नीचे साइन एल्फा पर, तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कास स्क्वायर एल्फा का मान 1 होता है, और ये दोनों सेम टू सेम है, एक प्लस एक माइनस घटाने पर 0, ये भी सेम टू सेम है, प्लस माइनस होकर 0। कास स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का मान 1 होता है। सूत्र लिख दे रहा हूँ यहाँ भी, कास स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 1। ये आई का मान है, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे, यही हमारा RHS हो गया। तो ये दोनों आपका प्रश्न हल हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।